नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप साथियों ने जो है एक और बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं कि भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो एक नया पत्र भेजने का काम किया है पॉलिसी के कुछ पैरा को जोड़ने और कुछ पैरा को हटाने के लिए। भाई ये कौन कौन से पॉइंट है जिसको जो है जोड़ने और हटाने के लिए बोला गया है। इस पॉलिसी के अंदर जो आप साथियों को क्या फ़ायदा होगा अगर ये जुड़ते हैं, और अगर इसके अंदर से ये कुछ पैरे जो हटाने का काम किया जावा है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो एक नया पत्र जारी करने का काम किया है। मुख्य सचिव महोदय हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है और इन्होंने कहा है जो पॉलिसी बना रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, उसके कुछ बिंदुओं में जो है बदलाव करने के बारे में पत्र लिखा गया है। साथियों इसके अंदर लिखा गया है जो 26/10/2023 ने एक पॉलिसी के मैटर में हरियाणा सरकार ने कुछ पैरे जो है ऐड करे थे और कुछ हटाने का काम किया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की जो 2022 की पॉलिसी बना रखी थी उसके अंदर कुछ बदलाव करे गए थे। तो इन्होंने साथियों क्या कराया है कि जो पॉइंट नंबर 3 दे रखा है साथियों, इसके अंदर जो इन्होंने बताया भाई कि जो क्लोज नंबर 3 है, इससे जो है वह कच्चे कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से वंचित रह जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के शोषण की जो प्रथा थी जो कि त्यों बनी रहेगी। ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की पहले की तरह शोषण होगा, सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। तो आप साथियों ने मैं समझा देना चाहूँ भाई, जो क्लोज नंबर 3 बना रखा है साथियों, इस पॉलिसी के अंदर भाई कुछ टॉपिक ऐसे बना रखे हैं जिसके अंदर जो है बहुत से कर्मचारियों को लिखा गया भाई वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करे जा सकते। आप साथियों ने एक बार ये क्लोज नंबर 3 दिखा दिया। तो ये प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 ने जो है पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट करे थे, उनकी ये जो है नोटिस है साथियों। तो इसके अंदर साथियों जो पॉइंट नंबर 3 दे रखा है क्लोज नंबर 3, यहाँ पे जो है साफ साफ मेंशन करके है जो नीचे ये जो पोस्टें दर्शा रखी हैं, जैसे SLH की पोस्ट है साथियों, अच्छा स्किल्ड वाले हैं या फिर अनस्किल्ड वाले हैं, हाई स्किल्ड वाले हैं, और जो NHM है, HRDA हैं, आटोन वाले हैं, और जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर हैं। तो इस प्रकार से जितने भी साथी हैं इनको जो है इस पॉलिसी के अंदर ऐड करने का काम नहीं किया गया है भाई। ये जो है इतने प्रकार के साथी जो हैं ये पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगे। तो ये वाला जो मेंशन कर रखा है पॉलिसी नंबर 2022 का 3 नंबर क्लोज के अंदर कर रखा है। तो इस प्रकार से जो भारतीय मजदूर संघ उन्होंने कहा है कि इस क्लोज को जो हटाने का काम करा जाए, ताकि सारे के सारे जितने भी ठेकेदारी प्रथा के तहत साथी हैं वो सारे के सारे जो हैं इस पॉलिसी के तहत ले आए जा सकें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ऐड हो सकें। और उससे आगे देख लीजिए साथियों, बस दूसरे पॉइंट में हिंदी लिखा है, बस 7.3 नंबर पैरा बना रखा है एक हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लग रहे हैं उनको जो है छुट्टी मिले हैं, 10 CL मिले हैं और 10 मिले हैं भाई मेडिकल लीव, जो कि हर महीने 1 CL और 1 ML ले सकते हैं। इस शर्त को हटाया जाए ताकि कर्मचारी ज़रूरत के अनुसार कभी भी अपनी छुट्टी ले सके। तो साथियों इसके अंदर भाई ये साफ साफ मेंशन किया है भाई ये जो छुट्टियां हैं 1 महीने में सिर्फ आप साथी 1 ले सको, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन हरियाणा सरकार ने बिल्कुल हटानी चाहिए, क्योंकि इसके तहत अगर यह कंडीशन जो हट जाती है तो आप साथी भाई अगर बाई चांस आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़गी, आपको क्या पता वह 5 दिन वहाँ पे लग जाए, तो इस दिक्कत में इस केस में जो आप साथियों को बेनिफिट होगा अगर ये जो है इस प्रकार का क्लोज हटा दिया जाए भाई। ये जो छुट्टियां हैं आप किसी टाइम भी ले सको, इस प्रकार का इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि 10 छुट्टी आप इकट्ठी भी ले सको, और 10 छुट्टी आपकी अगर ज़रूरत आगे पड़ी है तो आगे भी इनको जो है बढ़ाने का काम करा जा सके। तो इसलिए इन्होंने मांग रखी है। दूसरी बात है साथियों भाई, जो इन्होंने कहा है कि 8.2 नंबर जो क्लोज है वो हटाने का काम कर दिया हरियाणा सरकार ने, लेकिन इन्होंने कहा भाई दोबारा से स्थापित कराया जाओ, दोबारा से लाने का काम कराया जाओ। इस 8.2 नंबर पैरे के अंदर साथियों सारा मेंशन कर रखा है कि जो एक्सप्रेस कैंडिडेट थे उनको जो है इसके अंदर प्रेफरेंस देने का काम कराया जाओ था, क्योंकि अब जैसे मान लो पंचकूला के अंदर एक्सप्रेस कैंडिडेट की ज़रूरत है और एक्सप्रेस कैंडिडेट मिल गया हिसार का, तो हिसार का साथी जो है पंचकूला पहुँच जाओ था। इस पैरे के अंदर इस प्रकार का प्रावधान था, लेकिन इसके अंदर यो प्रावधान हटाने के लिए जो है यो क्लोज नंबर हटाया है। यो पता नहीं भाई भारतीय मजदूर संघ ने किस प्रकार से टॉपिक से लिया होगा इसको, ठीक है। तो इसका बारे में जो है पता कर लेंगे साथियों, तो किस टॉपिक के हिसाब से जो इन्होंने दोबारा से इसको डलवाने के लिए रिक्वेस्ट लगाई है।
तो उसके बाद में साथियों अगर ये जो 8.2 नंबर पैरा दोबारा से आ जाता है तो फिर ये जो साथी जो ट्रांसफ़र के लिए जो बोल रहे हैं बार बार, तो इन साथियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वही इस हारे का कैंडिडेट फिर जो है पंचकूला पहुंच जाएगा और फिर पंचकूला वाला जो है फतेहाबाद पहुंच जाएगा जो एक्सप्रेस कैंडिडेट होंगे। तो लेकिन एक्सप्रेस जो कैंडिडेट थे उनके लिए बाकायदा जो है सरकार ने अलग से नंबर देने के लिए जो है प्रेफरेंस फिल कर दी है, जिससे काफ़ी सारे साथियों को जो बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक्सप्रेस के कई साथी ये बार बार कह रहे थे कि एक्सप्रेस के नंबर भी ऐड होने चाहिए ताकि साथियों को जो है पहले जॉब मिल सके। तो वह उससे आगे साथी उन्होंने कहा वह जो 5.5 नंबर पैरा बना रखा था हरियाणा सरकार के द्वारा, उसको हटा लिया गया था। वह पीछे से हरियाणा सरकार ने काफ़ी दिन पहले एक लेटर जारी किया था जिसके अंदर यो जो पैरा था वो हटा दिया था। इस पैरे के अंदर मेंशन कर रखा था कि जो आप साथी यानी कि जो आप साथी जो सैलरी आवा है वो 7 तारीख से पहले अगर किसी को नहीं मिलेगी तो उसके जो है डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन इसको दोबारा से डालने के लिए बोला गया है, इससे काफ़ी सारे कर्मचारियों को जो फ़ायदा होने वाला है अगर ये पैरा भी दोबारा आ गया, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसा अब जो करने लग गए हैं। वह जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लग रहे हैं इनको 7 तारीख से पहले जो है सैलरी पहुँचा नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी भी पीछे से देखने में आया कि कुछ जो टीजीटी पीजीटी साथी इनको 10-10 महीने हो चुके साथियों, सैलरी नहीं मिली है। बहुत से और भी डिपार्टमेंट है, पीएचडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो काफ़ी दिन से वेट करें, 2-2 महीने हो जाए अब सैलरी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम भी टाइम पे नहीं दे रहे। जब ये पैरा डाला गया था उस टाइम पर जो है काफ़ी सारे साथी की सैलरी टाइम पर आ जाती क्योंकि पेनल्टी का प्रावधान था। तो इसलिए इन्होंने मांग रखी है भाई ये पैरा जो इसके अंदर दोबारा से ऐड करने का काम कराया जाए। तो इस प्रकार से हम जो है भारतीय मजदूर संघ के साथियों को धन्यवाद करते हैं जो इस प्रकार से जो कर्मचारियों के साथ में खड़ी है और उनका एक एक पॉइंट देखने का काम किया जाए भाई इससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है। तो इससे अगर ये इस प्रकार की चीज़ डलवावा तो क्या कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से जो भारतीय मजदूर संघ आप साथियों के साथ में खड़ा है और आप साथियों के फ़ायदे के लिए जो है लेटर लिखने का काम कराया है, ताकि जो कच्चे कर्मचारी हैं बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते उनके लिए जो इस प्रकार की आवाज़ उठाने का काम किया जाने लग रहा है। तो आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो है जो 8.2 नंबर पैरा इसके बारे में जो है क्लियर करने का काम करेंगे साथियों। इस प्रकार से हम जो है भारतीय मजदूर संघ के साथियों को धन्यवाद करते हैं जो इस प्रकार से जो कर्मचारियों के साथ में खड़ी है और उनका एक एक पॉइंट देखने का काम किया जाए भाई इससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है। तो इससे अगर ये इस प्रकार की चीज़ डलवावा तो क्या कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से जो भारतीय मजदूर संघ आप साथियों के साथ में खड़ा है और आप साथियों के फ़ायदे के लिए जो है लेटर लिखने का काम कराया है, ताकि जो कच्चे कर्मचारी हैं बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते उनके लिए जो इस प्रकार की आवाज़ उठाने का काम किया जाने लग रहा है। तो आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो है जो 8.2 नंबर पैरा इसके बारे में जो है क्लियर करने का काम करेंगे साथियों, ठीक है। तो आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।